हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बिहार डीएलएड का लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं? तो इस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे जीके और जीएस का। और ये जो जीके जीएस का मैं सेट आपको करवाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ये जो मैं करवाने वाला हूं आपको यूट्यूब पर, बहुत ही वीवीआई सेट रहेगा। तो आप अंत में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए सेट को शुरू करते हैं। हुंकार बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी। थ्योरी वाइज आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके क्लासेस 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। लाइव क्लास प्रतिदिन जो भी क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस कोर्स में भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। कुछ मॉक टेस्ट तो फ्री है, आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके भी टेस्ट को फ्री दे सकते हो। कंप्लीट नोट्स है, जितने भी क्लासेस होंगे सारे के सारे क्लासेस का आपको नोट्स भी मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज पीवाई क्वेश्चंस, चाहे 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, यानी कि सारा टेस्ट सीरीज, सारा पेपर आपको मिलने वाला है हर शिफ्ट का। जैसे 2024 में 52-54 शिफ्ट हुआ था, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। डीपीपी सीट मिलेगा आपको। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से। सरप्राइज ये होने वाला है कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा खास आपके लिए, तो इसमें चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिलेगा। और अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी खरीद सकते हैं। 99 रुपया लगेगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे 299 का है, तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर है आपका मुंबई। मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं, आर्थिक राजधानी, है ना। ऐसे नहीं बोलते कि मुंबई है पैसे वालों की। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेठ हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, जल्दी जल्दी से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए जल्दी से बता देंगे आप लोग। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका मानसरोवर झील में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो लागू किया गया था वो कब से किया गया था? 2002 ईस्वी से। याद रखिएगा, जिनका भी 2002 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी, पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? हीरापुर में, सॉरी पानी बार बार टकरा रहा है, मुंबई में, गुवाहाटी में या जमशेदपुर में? चलिए जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे। हाँ, ये जो कोर्स आपका है हुंकार बैच, इसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, इसका क्लास 3 घंटा प्रत्येक दिन होता है। ठीक है, 2 घंटा रेगुलर है और 1 घंटा आपका अल्टरनेटिव है। ठीक है, यानी 2 घंटा प्रत्येक दिन होगा रेगुलर और 1 घंटे का जो क्लास है वो अल्टरनेटिव होगा। चलिए बताइएगा जल्दी से 5 नंबर। देख लीजिए अभी कितने बजे पढ़ा रहे हैं सर? रात के 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए बता देंगे जल्दी से 5 नंबर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। याद रखिएगा, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जानते हैं? खाद्यान्न भंडार के रूप में जानते हैं। चलिए खाद्यान्न, देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं बहुत ही ज्यादा होता है, सही बात है। सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, 15 मीट्रिक टन होता है, मिलियन 15 मीट्रिक टन होता है।
ये जो पंजाब है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है। पंजाब जो है खाद्यान्न भंडार है। पंजाब के ज्यादातर जो किसान है वो शिक्षित है और बहुत ही अच्छा वहां के जो किसान होते हैं ना, वो अपने खेती से इतना कमा लेंगे ना जितने आप नौकरी से भी नहीं कमा पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष भारत का वृहद पशु मेला लगता है। अभी लगा हुआ भी है, ये बिहार में लगता है। अभी लगा हुआ भी है, काफी लोग जाते भी है, ये सोनपुर में लगता है। ठीक है, सोनपुर के मेला में एक सॉन्ग भी है इसमें सर जी, आप लोग जानते होंगे, सोनपुर के मेलवा में धनिया हेरेले, है ना, कुछ ऐसे करके सब गिर। चलिए 8 का है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। सांची के स्तूप से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, इसको सटा लेते हैं सर। चलिए आगे है सारनाथ में, ये देखिए सी हो जाएगा, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बहुत ही अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से सर। 10 नंबर क्वेश्चन बता देंगे जल्दी से आप लोग। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, वो थी कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, और अगर राष्ट्रपति बोलेगा तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है तो ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है कि क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या के आधार पे। चलिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर ये काफी न्यूज में रहता है। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपको जरूर जानकारी होगा। सियाचिन ग्लेशियर में का हमारे जो जवान है रहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो ये सिक्किम हो जाएगा सर। ठीक है, सिक्किम की जो सीमाएं है ना, वो नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत के तटरेखा की लंबाई, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत के तटरेखा की लंबाई है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा 6100, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है। और मैंने आपको पहले ही कंप्लीट बता दिया था क्लास शुरू करने के पहले ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेट है जो मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत सारे साथी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ये हमारा नया चैनल है भाई, तो ऐसा मत सोचो पढ़ा रहे इस फील्ड में 2 सालों से। ठीक है, 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगा जो पुराना स्टूडेंट है। हम 2022 से ही डीएलएड का तैयारी करवा रहे हैं सर, जब कोई आपको नहीं करवाता था। ठीक है, हमारा 2 बैच निकल भी चुका है, ये हमारा 2024 और ये हमारा 2025, सोच लीजिए। ठीक है, पुराने वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हो, राठौर स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, जब कोई शुरू भी नहीं किया था तब हम पढ़ाते थे सर। तो ऐसा नहीं कि आपको जो नया स्टूडेंट है उसे लग रहा है सर नया नया पढ़ा रहे का। चलिए इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल में हो जाएगा,
जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चलिए अगला है शांति घाटी स्थित है। शांत घाटी स्थित है 19 नंबर बताइए। शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी स्थित है। ये शांत घाटी आपका केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है? बताइए। जिसकी शादी नहीं हो रहा है ना, केरल चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा है, और शिक्षित लोग भी हैं, पढ़े लिख कर जाओगे तभी शादी होगा। भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे। चलिए भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे, ये थे दादा साहेब फाल्के। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा है। मौनी सिनेमा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा है। राजा हरिश्चंद्र कितने लोगों ने देखा है? हमने तो 2-3 बार देखा है सर। ठीक है, सारे लोगों ने देखा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर देखे होंगे। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा, जहां रेगिस्तान होगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? काफी आसान क्वेश्चन। चलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। हरमिंदर साहिब तो ये आपका अमृतसर में पड़ेगा, है ना, स्वर्ण मंदिर को ही बोला जाता है, नालंदा नहीं होगा, घुमतेश्वर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? लंबी नदी पूछा जा रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी नहीं, लंबी नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 27, 20, 24, 28 या 32? बताइए बताइए। राष्ट्र ध्वज में 24 तिलियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। 28 है भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र, लंबी बोलेगा तो गंगा। चलिए नेक्स्ट है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? बता देंगे जल्दी में, जल्दी से, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? चलिए सर जी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। 29। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। चलिए 30 नंबर, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार। याद रखिएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? और अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ देना चाहते हैं, अगर आपने कहीं कोर्स ले लिया है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए हमने मॉक टेस्ट का व्यवस्था कर दिया है। स्पेशल मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं डीएलएड का, ठीक है, डीएलएड स्पेसिफिक एग्जाम का, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके डीएलएड का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा कुछ मिलेगा। और ये सारा कुछ 99 रुपया, मात्र 99 रुपया में मिलेगा। पर ध्यान रखना सर, अगर आप कोर्स ज्वाइन किए हो, अगर आप कोर्स ले रखे हो, अगर आप पहले से ही कोर्स ज्वाइन कर रखे हो तो ये सब आपके लिए फ्री होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करेगा 299 का पेमेंट करके, उसको ये वाला नहीं लेना है, ऑटोमेटिक उसका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज आपका, अगर आप कोर्स लेंगे तो फिर आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, कोर्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री है। चलिए, संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, याद रखिएगा, नील नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 32। चलिए 32,
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये सतलज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? 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 हिमालय। हिमालय याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य तटरेखा वाले हैं? चलिए 9 राज्य हो जाएगा तटरेखा वाले, और चार केंद्र शासित होता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 35। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 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 बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वह हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए बता देंगे इस प्रश्न को जल्दी से। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए बता देंगे इस प्रश्न को जल्दी से। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए आप लोग बताओ। 9। हाँ, जिनका भी 9 है सही है। ये 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला है ना, जो डाक प्रणाली शुरू की गई वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगा, याद रखिएगा गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर जो हमारा झंडा है, भारत का जो फ्लैग है, भारत की जो झंडा है, उसके ऊपर में सबसे ऊपर में जो रहता है गहरा केसरिया रंग होता है। चलिए नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ये सीवी रमन थे। सीवी रमन, इन्हीं के याद में विज्ञान दिवस भी मनाया जाए। कौन सा दिवस होता है भाई? चलो भूल गए हम। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? 44। चलिए 44 का हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट है 45, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। बार बार पानी गिर रही है। चलिए, दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज है ना। मिताली राज को सब जानते हैं, बेचारी शादी नहीं की है। चलिए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय बताइए। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म,
प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म बताइए, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ये किशन कन्हैया है, किशन कन्हैया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है बताइए? प्रथम अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन से आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन करवाया है, 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, और बताना है कि 50 में से 50 क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया है सर। ठीक है, हैशटैग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ये जो हमारा सीरीज आ रहा है हैशटैग मॉक टेस्ट, ये जरूर आप लोग दीजिए सर। ठीक है, आपको क्या करना है सर, तो देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं सारे विषय का इसी तरीके से, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप स्पेशल हमारा टेस्ट सीरीज वाला ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाइएगा, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिएगा, तो बहुत सारा ऐसा मॉक टेस्ट है जो बिल्कुल फ्री में आप लोग लगा सकते हैं, और बहुत सारा पेड टेस्ट सीरीज है, यानी पेड मॉक टेस्ट है। और इसमें खास बात है कि फुल लेंथ टेस्ट भी है, आपकी बिल्कुल एग्जाम जैसा 120 क्वेश्चंस। ठीक है, हर हर सब्जेक्ट से जितने जितने होते हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी है परीक्षा वाला, टॉपिक वाइज भी है, मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज भी है। ठीक है, तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। ये क्या हो गया सर? चलिए ठीक है, ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप को डाउनलोड करके आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हुंकार बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हुंकार बैच को जुड़ जाइए 5 दिसंबर से, क्योंकि क्लासेस शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, 5 दिसंबर से न्यू बैच है ये। ठीक है, हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो सिलेबस है आपका फरवरी में पूरा कंप्लीट करा देंगे सर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर रिवीजन क्लासेस वगैरह मिलती रहेगी, फिर आप अपना टेस्ट वगैरह देते रहिए, अपने तैयारी को बरतते रहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए